एक नानी एक बार घर में बहुत अकेली रहती है, लेकिन वो बहुत मेहनती रहती है। वो बहुत मेहनत करती है। मेहनत करते करते ना होता क्या है कि वो एक बार ऐसे हो जाता है कि उसमें घर में तो कोई नहीं है। वो अकेली ही पूरा घर चलाती है और अकेली ही पूरा घर में पूरा अकेली है, क्योंकि उसके बेटा तो दूर रहता है, मतलब उसके पास उसके साथ नहीं रहता है, और बेटी जो है उसकी शादी हो गई है। तो वो पूरा दिन है ना खेती बाड़ी करके पूरा अपना गुज़ारा करती है। कि ऐसे होता है, लेकिन कि खाना बनाना एक मतलब इतना सारा खेती करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद नानी को बहुत थकावट हो जाती है। और लेकिन घर पे आने के बाद उसका मन नहीं करता कि कुछ खाना बनाए, लेकिन फिर भी उसको करना तो पड़ेगा, क्योंकि वो अकेली है और भूख तो लगती ही है। तो वो खाना बनाने के लिए आटा देखती है, तो घर पता चलता है कि घर में तो मेरा आटा ही नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो बेचारी वैसे ही मतलब उसकी इच्छा ना होते हुए भी वो उसको बाज़ार जाना पड़ता है आटा लाने के लिए। जैसे ही वो जाती है तो उसको पता चलता है, वहाँ पे ना आटे के लिए बोल देती है। फिर वो आटा जब तक आटे वाला पीसता रहता है, तब तक वो ऐसे ही बैठी रहती है, और है ना बहुत थक जाती है ऐसे। तो थक जाती है तो थोड़ी सी आँख लग जाती है उसकी। फिर बाद में ना थोड़ी देर के बाद उसकी आँख है ना खुल जाती है, और वो देखती है सामने, क्योंकि उसको बहुत ज़ोर से भूख लगी रहती है, लेकिन है ना समझने वाला कोई नहीं, और बोले तो किससे, बात भी किससे करे, क्योंकि बेटी तो बहुत दूर रहती है। तो ये ऐसे केस में ना तो उसने क्या किया, मतलब वो तो ऐसे सो गई थी, और अचानक से आँख खुली तो पता चला कि है ना उसके साथ है ना, उसके पास ना एक लेडी थी, एक औरत थी। और वो औरत है ना मतलब उसकी आँखों में ना एकदम तेज़ रोशनी थी, और है ना मतलब ऐसे पता चलता है कि वो कुछ मतलब कुछ अलग है, समथिंग इज़ डिफरेंट। तो फिर है ना उसने ना उसको बोला कि अच्छा आप थक गए हो, आप एक काम करो, कोई बात नहीं, आप है ना मेरी रोटी खा लो। तो ऐसे करके ना उसने उसको रोटी दी नानी को। तो नानी है ना रोटी जैसे देखती है ना तो देखते ही उसको एकदम शॉक हो जाता है कि इतनी साफ़ सुथरी रोटी, मतलब उस पे ना जनरली ऐसे हम लोग जब रोटी सेकते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत जला हुआ कुछ रहता है, जला हुआ थोड़ा बहुत तो रहता ही है। लेकिन है ना वो एकदम साफ़ रोटी, क्लीन रोटी, एकदम वाइट रोटी थी, और बहुत मतलब पकी हुई तो थी ही, लेकिन एकदम मतलब ऐसे लग रहा था कि है ना कुदरत का कोई करिश्मा है, भगवान ने ही भेजा है जैसे कि। और जैसे वो आगे से सामने देखती है तो वो औरत जो थी वो गायब हो जाती है। तो तभी उसको ऐसे थोड़ा-सा रियलाइज़ेशन हो गया कि नानी को कि अच्छा मतलब मतलब भगवान के, बोलते हैं ना भगवान का फ़रिश्ता, तो भगवान के रूप में वो लेडी आई थी, वो औरत आई थी कि बेटा तुम बहुत मेहनत करी हो और अकेली हो, जिसका कोई नहीं होता ना उसका भगवान होता है। तो वैसे ही ये हो गया। तो मतलब अभी जैसे वो फ़रिश्ता बन के वो नानी के यहाँ पे आई, उसको खाना खाना दिया, और ये रियल स्टोरी है जो कि मेरी नानी की खुद की स्टोरी उन्होंने ही मुझे बताया है।